हेलो बेटा, आज के वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 3D की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी से। तो कृपा करके सारे एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 26 मिसलेनियस का स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 से सामने सब ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अब सामने देखेंगे। कह रहा है अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये करीब करीब 6 मार्क्स का आएगा। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास ये एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कहता है एक लाइन ऐसी है जो डायगोनल्स ऑफ क्यूब के साथ अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा, 4 डायगोनल्स होते हैं बॉडी डायगोनल क्यूब के, चारों के साथ एक के साथ अल्फा एंगल बनाती है एक लाइन, दूसरे के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा, चौथे के साथ डेल्टा। तो सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं। दो लाइंस के बीच में अगर आप एंगल निकालो डॉट प्रोडक्ट से तो आप डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट से कॉस थीटा निकाल सकते हो। मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो आप क्या बोलते हो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हो जाता है कॉस थीटा। तो हम उसी रिलेशन को यूज करेंगे। ध्यान दें, ये मैंने एक क्यूब बना लिया, इस क्यूब को नाम दे देते हैं, इसको O बोल दिया, इसको A B C D E F G, ये आपके पास क्यूब हो गया। अब इस, क्योंकि ये क्यूब है सारी साइड्स इक्वल होंगी, A लेंथ मान ली मैंने, तो ये पॉइंट हुआ A0 0, इसको x एक्सिस लिया, इसको y एक्सिस, इसको z एक्सिस। A0 0 जो y एक्सिस वाला पॉइंट हो गया वो हो गया 0A0, जो z एक्सिस वाला पॉइंट हो गया वो हो गया 0 0A। सामने xy प्लेन पे B पॉइंट है तो ये हो गया AA0, जो yz प्लेन है उस पे F पॉइंट है, yz प्लेन है तो x कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया 0AA। नीचे xz प्लेन है तो y कोऑर्डिनेट 0, A0A, और OC पॉइंट जो स्पेस में है वो हो गया AAA, और ओरिजिन हो गया 0 0 0। सो डायगोनल्स कौन कौन से हैं इसमें? बॉडी डायगोनल्स हैं, एक है OC, दूसरा बॉडी डायगोनल है ED, तीसरा बॉडी डायगोनल है GB, एंड फोर्थ बॉडी डायगोनल है AF। सो देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। इन बॉडी डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। सो O से C तक, O से C तक डायरेक्शन रेशियो होंगे AAA, A-0, A-0, A-0। तो रेशियो हो गई 1:1:1। कोई बात नहीं, हमने तीनों पॉइंट्स लिख लिए। E से D तक कितना हो गया? A-0, 0 A, A-0। G से B फाइनल माइनस इनिशियल, A-0, A-0, 0 A। A से F 0 A, A-0, A-0। डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं कोरस्पॉन्डिंग। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस हुए A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1/√3 सॉल्व करके, तो मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं 1/√3, 1/√3, 1/√3। ED की कितनी हुई? 1/√3 माइनस 1/√3, 1/√3। GB की 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3। AF की माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ये आपके पास हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब जो वो अननोन लाइन है, लेट डायरेक्शन कोसाइंस of line which makes an angle alpha, beta, gamma and delta with diagonals B
LMN, उस अननोन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मैंने मान लिए LMN. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले के साथ अल्फा है, कॉस अल्फा कितना हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, सो L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3. इसी तरह कॉस बीटा, इसको LMN के साथ, सो L इंटू 1/√3 माइनस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3. कॉस गामा, पहले दो पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, L/√3 M/√3 प्लस माइनस N/√3. और कॉस डेल्टा कितना हुआ, माइनस L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3. तो ये आपके पास आ गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा. आपको क्या निकालना है, इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है. आपको निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा. ये हो गया L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3 का होल स्क्वायर प्लस L/√3 माइनस M/√3 प्लस N/√3 का स्क्वायर प्लस L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3 का स्क्वायर प्लस L/√3 नेगेटिव प्लस M/√3 प्लस N/√3 का होल स्क्वायर. √3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके 3 बाहर पूरे में. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. दूसरे वाले में a माइनस बी प्लस सी है तो उसको भी माइनस m को एक टर्म कंसिडर करो, तो a स्क्वायर प्लस माइनस m का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा, एक टर्म है l दूसरी है माइनस m, तो माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2ln. फिर तीसरे वाले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln. फिर लास्ट वाले में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2lm प्लस 2mn माइनस 2ln. ठीक, काटा पीटी करो, प्लस 2lm माइनस 2lm के साथ कट गया, प्लस 2mn माइनस 2mn के साथ, प्लस 2ln माइनस 2ln के साथ, फिर प्लस 2ln माइनस 2ln प्लस 2lm माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2mn. आपके पास बचा क्या, 4 बार l स्क्वायर, 4 बार m स्क्वायर और 4 बार n स्क्वायर. 4 कॉमन, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, वो क्या होता है 1. आपके पास आंसर आया 4/3. यही प्रूव करना था आपको. ठीक है जी. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी पूछा जाता है. पहले 6 मार्क का आता था, 5 मार्क का मैक्सिमम होता है, तो ये 5 मार्क में आ सकता है 80 के पेपर्स में. क्लियर. ये था क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल 26. लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 27. अगर आपको लगे कि दोबारा देखना है तो दोबारा देखिए, साथ साथ खुद अपने हाथ से सॉल्व करें, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. वीडियो रिवाइंड करके दोबारा कर सकते हैं. 27th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट 1 माइनस 1 2. अब एक प्लेन है, ये पॉइंट है 1 माइनस 1 2 इस प्लेन पे. जैसे ही आपको प्लेन पे कोई पॉइंट पता होता है तो इक्वेशन बन जाती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0. ये प्लेन की इक्वेशन हो गई. एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. नाउ क्या बोला आपको, एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन. सिंस दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, पहली प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5. तो क्या होगा, dr's का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो 2a
प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0। रख लीजिए संभाल के। ऑल्सो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 8, मतलब फिर से डी आर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, सो a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, a और b c की टर्म्स में निकाल लो, या a और c b की टर्म्स में निकाल लो, या b और c a की टर्म्स में निकाल लो, कोई भी दो वेरिएबल थर्ड की टर्म्स में निकाल लो और ओरिजिनल में सब्सटीट्यूट कर दो। सो यूजिंग 2 and 3, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2c और a प्लस 2b इक्वल टू 3c। इस इक्वेशन को 1 से, इस इक्वेशन को 2 से, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। 2a प्लस 3b इक्वल टू 2c और 2a प्लस 4b इक्वल टू 6c। सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो गया। माइनस b इक्वल टू माइनस 4c, b की वैल्यू आ गई 4c। b 4c सब्सटीट्यूट करो, a की वैल्यू आ गई 3c माइनस 8c, यह आ गया माइनस 5c। a और b निकालने के बाद a और b निकालने के बाद अब ओरिजिनल में सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, आपके पास आया a मतलब माइनस 5c टाइम्स x माइनस 1 प्लस b मतलब 4c टाइम्स y प्लस 1 प्लस c टाइम्स z माइनस 2 इक्वल टू 0। c कॉमन निकल के खत्म हो जाएगा। आपके पास आंसर आया माइनस 5x प्लस 4y प्लस z, फिर प्लस 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 2 कितना हुआ 7 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू डू इट। ये था एग्जाम्पल नंबर 27। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल 28 पे। एग्जाम्पल 28 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 28 कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय पॉइंट्स दिस दिस दिस। तो एक प्लेन है जिसमें 3 पॉइंट्स है ए बी सी। अब एक पॉइंट है, इस प्लेन के साथ आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट है 659। सो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो 3 पॉइंट्स है उससे आप प्लेन की इक्वेशन निकाल लोगे। सो ए जैसे आपको दिया है 3 माइनस 1 2, बी आपको दिया है 5 2 4, सी आपको दिया है -1 -1 6। तो प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing point A, B and C is determinant x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1, डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू 0। यही होता है फॉर्म। सॉल्व करो, ये आपके पास आया x माइनस 3, y प्लस 1, z माइनस 2, ये आ गया 2, ये आ गया -4, ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 4 इक्वल टू 0। एक्सपैंड करते हैं यूजिंग फर्स्ट रो। x माइनस 3 इंटू 12 माइनस 0 माइनस y प्लस 1 इंटू 8 प्लस 8 16 प्लस z माइनस 2 इंटू 0 प्लस 12 दैट इज 12 इक्वल टू 0। 4 से कट रहा है, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा, ब्रैकेट ओपन करो। 3x माइनस 4y प्लस 3z, बचा हुआ सॉल्व। -9 माइनस 4 हुआ -13, -13 एंड -6 हुआ -19 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। प्लेन की इक्वेशन निकालने के बाद आपको डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस कितना हुआ फॉर्मूला? डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड ऑफ ax1 मतलब 3 इंटू 6। ये अब इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस। सो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9
माइनस 19 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 18 माइनस 20 माइनस टू प्लस 27, ये हो गया 25। 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 हुआ 6, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 16 हुआ 34। 6 बाई रूट 34 रैशनलाइज कर दो, 6 रूट 34 बाई 34, आंसर आ गया 3 रूट 34 बाय 17 यूनिट्स। डिस्टेंस है, यूनिट्स लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 28। आ जाते हैं एग्जाम्पल 29 पे। एग्जाम्पल 29 क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट द लाइन्स दिस 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 एंड दिस 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 आर कोप्लेनर। लाइन की इक्वेशंस है x माइनस, मैं उसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, a प्लस डी लिखा है ना, उसको ब्रैकेट खोल के a माइनस डी लिख लेता हूं ब्रैकेट में, ताकि सीधा पॉइंट मेरे पास आ जाए। अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा इज y माइनस a अपॉन अल्फा इज z माइनस a प्लस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा। दूसरी लाइन है x माइनस बी माइनस सी हो जाएगा ये, अपॉन बीटा माइनस गामा, y माइनस बी अपॉन बीटा, z माइनस बी प्लस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। कोप्लेनर देखना है। कोप्लेनैरिटी की कंडीशन क्या होती है? एक ही लाइन, दो लाइंस एक प्लेन में हो। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या होना चाहिए? 0। सो इस लाइन में a1 वेक्टर आपके पास हो गया a माइनस डी आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a प्लस डी के कैप। a2 वेक्टर आपके पास कितना हुआ? b माइनस सी आई कैप प्लस b जे कैप प्लस b प्लस सी के कैप। b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो b1 आपके पास हुआ अल्फा माइनस डेल्टा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस अल्फा प्लस डेल्टा के कैप। b2 वेक्टर हुआ बीटा माइनस गामा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस बीटा प्लस गामा के कैप। अब देखो आसान तरीका क्या होता है, अगर हम a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करते हैं, जरा ध्यान देना। a2 माइनस a1 वेक्टर कितना हुआ? a2 माइनस a1 वेक्टर हुआ b माइनस सी प्लस a माइनस a प्लस डी आई कैप प्लस b माइनस a जे कैप प्लस b प्लस सी माइनस a माइनस डी के कैप। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं निकालता हूं a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 तो ये क्या आएगा? a2 माइनस a1 वेक्टर हुआ b माइनस सी माइनस a प्लस डी आई कैप प्लस b माइनस a जे कैप प्लस b प्लस सी माइनस a माइनस डी के कैप। इस पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? आपको मल्टीप्लीकेशन इसको क्या करना है? a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या होगा? i j k। b1 के कोफिशिएंट्स अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, और दूसरा बीटा माइनस गामा बीटा बीटा प्लस गामा। यस और नो? जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ हो जाता है, तो इसको कंबाइंड आप ऐसे लिख सकते हो, इजी हो जाएगा उससे क्वेश्चन। आई की जगह आई वाला पार्ट b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, बी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए माइनस अल्फा माइनस डी, सॉरी, ये आप ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, इसी तरह से बीटा माइनस गामा बीटा बीटा प्लस गामा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आपके आंसर आया। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर मैं
फर्स्ट और थर्ड कॉलम को ऐड कर दूं तो देखो डेल्टा कट जाएगा। कौन सा एक्सप्रेशन लगा रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगा रहे हैं। मैंने क्या करा, अप्लाई करो, R1 बिकम्स R1 प्लस R3, व्हाट डू यू गेट? छोटा हो जाएगा। R1 प्लस R3 करूंगा तो B 2 बार आ रहा है, C कट जाएगा, D कट जाएगा, सो ट्वाइस ऑफ B माइनस A। यहां पे आ गया 2 अल्फा, यहां पे आ गया 2 बीटा, इसी तरह यहां आया B माइनस A अल्फा बीटा, B प्लस C माइनस A माइनस D, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा। अब देखो 2 कॉमन लोगे, ये दोनों रोज क्या हो गए? एक दूसरे का मल्टीपल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या हो गया? ये वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। वैल्यू 0, देयरफॉर लाइंस आर कोप्लेनर। समझ में आई बात? दो रोज आइडेंटिकल हो या एक दूसरे के मल्टीपल हो, या दो कॉलम्स आइडेंटिकल या एक दूसरे के मल्टीपल हो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है? 0। ठीक, ये था एग्जाम्पल नंबर 29। लेट्स मूव ऑन टू 30, लास्ट एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 30th एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस क्रॉसेस द XY प्लेन। दो पॉइंट्स हैं, एक है 3, 4, 1, एक है 5, 1, 6। इनकी लाइन जॉइनिंग XY प्लेन के साथ कहां पे मीट करेगी, ये निकालना है। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पहले क्या होगी? कौन सी फॉर्म लगेगी? 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। तो ये आया x माइनस 3 अपॉन 2 इज y माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज z माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू लैम्डा। मतलब जो जनरल पॉइंट है P पॉइंट मान लिया 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 1, जनरल पॉइंट आ गया। जनरल पॉइंट निकालने के बाद प्लेन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। प्लेन कौन सी प्लेन है? XY प्लेन। XY प्लेन है तो उसमें Z कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिंस P lies on XY plane, therefore 5 लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, तो लैम्डा हो गया माइनस 1/5। मतलब P पॉइंट कितना हो गया? माइनस 2/5 प्लस 3 कॉमा माइनस 3/5 प्लस 4 कॉमा 0। तो सॉल्व करोगे, ये आ गया 15 माइनस 2 13/5 कॉमा 23/5 कॉमा 0। ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? तो ये थे आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स। अब शुरू करते हैं मिसलेनियस की एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कह रहा है शो दैट द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। ओके, एक लाइन है L1, वो 0, 0, 0 से 2, 1, 1 को ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक लाइन है। ओके, आपको करना है, प्रूव करना है एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। वो एक दूसरी लाइन है L2, वो पास कर रही है 3, 5, -1 से 4, 3, -1 तक। तो आप परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए क्या करते हो? डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो drs ऑफ L1, फर्स्ट लाइन के drs कितने हो गए? वो पॉइंट था 2, 1, 1, सो 2 - 0, 1 - 0, 1 - 0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, सेकेंड लाइन के कितने हो गए? 4 - 3, 3 - 5, -1 माइनस ऑफ -1, ये 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये हो गया B1 वेक्टर। पहले लाइन का B1 वेक्टर आपके पास कितना हो गया? drs क्या होता है? B1 वेक्टर होता है, सो 2i प्लस j प्लस k, और B2 वेक्टर कितना हो गया? i माइनस 2j प्लस k, तो होगा नहीं। सो B1 डॉट B2 कितना हुआ? 2 - 2, दैट इज 0, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या होना चाहिए, 0 परपेंडिकुलर लाइन के लिए। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द लाइंस आर दिस दिस दिस। ओके, सो ध्यान दो, डायरेक्शन कोसाइंस आपको क्या देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आपको देते हैं यूनिट वेक्टर। सो फर्स्ट लाइन के जो पैरेलल यूनिट वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है L1i प्लस M1j प्लस N1k। जो सेकेंड लाइन के अबाउट पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो गिवन है L2i प्लस M2j प्लस N2k, ये दो दिए हुए हैं। अब ऐसी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, नाउ यूनिट वेक्टर perpendicular to both B1 and B2 is B equal to B1 क्रॉस B2 होगा। आप कहोगे सर ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, आपको कैसे पता कि ये यूनिट वेक्टर आएगा? जरा साइड में देखो, B वेक्टर मैं कह रहा हूं सपोज B1 क्रॉस B2, सपोज मैंने बोला, तो B का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन B1 एंड B2। अब B1 B2 क्या बोले थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साइन 90। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये जो वेक्टर आएगा ये भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक, सो सीधा सीधा आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई जे के L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो ये आएगा आई कैप इंटू M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J कैप इंटू L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस K कैप इंटू L1 M2 माइनस L2 M1। सो डायरेक्शन कोसाइंस उसके हो गए M1 N2 माइनस M2 N1, अगले में माइनस अंदर ले जाऊंगा तो L2 N1 माइनस L1 N2 और लास्ट L1 M2 माइनस L2 M1। सो ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो उसके डीसी इसका आंसर आ गया। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C माइनस A माइनस B। ओके जी, सो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हुए, वो B पैरेलल वेक्टर दे देगा AI प्लस BJ प्लस C के। दूसरी लाइन के कितने हुए, B माइनस C आई कैप प्लस C माइनस A J कैप प्लस A माइनस B K कैप। अब आपके पास एंगल कैसे निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट से, कॉस थीटा इज B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। तो पहले B1 डॉट B2 निकाल लेते हैं अलग से। B1 डॉट B2 कितना होगा, ये होगा A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B। ब्रैकेट ओपन कीजिए, AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस CA माइनस BC। सो AB से AB कट गया, AC से AC कट गया, BC से BC कट गया, ये आ गया 0, मतलब ये हो गया 0, मतलब थीटा हो गया π/2 90 डिग्री। बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। गॉट इट, ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन से क्या चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है और डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन चाहिए होते हैं। सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दिया तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए, 1 0 0। एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, वाई के साथ 90, जेड के साथ 90, और पॉइंट क्या दे दिया 0 0 0। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। तो आपके पास आ गया x इक्वल टू लैम्डा। ये हो गई इक्वेशन, y वाली टर्म खत्म हो गई, z वाली भी खत्म हो गई, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू z इक्वल टू 0। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC आर दिस दिस दिस
एंड दिस, 4 पॉइंट्स हैं. फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी. तो ए पॉइंट आपको गिवन है 1 2 3, बी पॉइंट आपको गिवन है 4 5 7, सी पॉइंट आपको गिवन है -4 3 -6, और डी पॉइंट आपको गिवन है 2 9 2. ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालना है. ओके, सो ए बी वेक्टर कितना हुआ? ए बी वेक्टर होगा x2 - x1 i कैप, तो 3 i कैप, प्लस 5 - 2 3 j कैप, प्लस 7 - 3 4 k कैप. इसी तरह सी डी वेक्टर कितना होगा? सी डी वेक्टर होगा 2 - -4 मतलब 6 i कैप, 9 - 3 6 j कैप, 2 - -6 8 k कैप. अब मैं इसको सॉल्व ना भी करूं तब भी आ जाएगा. ए बी एंड सी डी कोलिनियर आ रहे हैं ना, पैरेलल हैं दोनों. सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि रेशियो 1:2 1:2 1:2 है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री. बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों के डायरेक्शन रेशियोज बिल्कुल सेम है. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. 6th क्या कह रहा है? इफ द लाइन्स दिस आर परपेंडिकुलर. ओके, पहली लाइन है x - 1 - -3 इज इक्वल टू y - 2/2k. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता जाऊंगा साथ साथ, अगर नहीं होगा तो z - 3/2. ये ऑलरेडी प्यारी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में. दूसरा है x - 1/3k इज y - 1/1 इज z - 6/-5. इनके drs का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. सो cos थीटा कितना होगा? cos थीटा होगा -3 इंटू -3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5. और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि आपको लाइंस क्या दी हैं? परपेंडिकुलर. सो प्लस 9k प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू आ गई 10/11. ठीक जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्या कह रहा है? फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस. डायग्राम बनाते हैं. ये प्लेन है, आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है. ये लाइन पास कर रही है 1 2 3 से. प्लेन की इक्वेशन है r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0. तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया प्लेन के. नॉर्मल वेक्टर कितना हो गया? i प्लस 2j माइनस 4k. जो नॉर्मल वेक्टर है वो लाइन के क्या है? पैरेलल वेक्टर. सो n वेक्टर जो है वो b वेक्टर के बराबर है लाइन के, क्योंकि लाइन जो है वो प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर. सो i प्लस 2j माइनस 4k. ये आपके पास b वेक्टर हो गया. और पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? i प्लस 2j प्लस 3k. सो आपको अगर वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b. सो ये आ जाएगी i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j, ये मैंने 4 लिख दिया, ये 5 था, प्लस माइनस 5k. और ये हो गई वेक्टर इक्वेशन. और अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, सो x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा. सो ये 2 फॉर्म्स हो गई. जिस मर्जी में निकाल सकते हो क्वेश्चन में, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो. ये था क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. डायग्राम बना लोगे, प्लेन्स के क्वेश्चंस इजी लगेंगे. क्वेश्चन 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू एबीसी एंड पैरेलल टू प्लेन दिस. ये एक प्लेन है, ये एबीसी से पास कर रही है, और ये एक और प्लेन के पैरेलल है. पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल सेम होंगे. सो नॉर्मल पहले वाले का और नॉर्मल दूसरे वाले का, दोनों के नॉर्मल सेम होंगे. इस प्लेन की इक्वेशन थी r डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2. हमें 2 से कोई मतलब नहीं, नॉर्मल हो गया i प्लस जे प्लस के. सो इक्वेशन एबीसी से पास कर रही है और नॉर्मल आपको दिया हुआ है. तो इक्वेशन क्या होती है? r डॉट n, पॉइंट पता है, सॉरी, r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0. सो इक्वेशन हो गई r माइनस
ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट नॉर्मल, नॉर्मल कितना है आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये, मैं अवॉइड करता हूं इसको, अवॉइड दिस फॉर्म। कैसे करो? बहुत इजी तरीका, कार्टेशियन में लिखो फिर उसमें लिखो। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? ए मतलब डीसी डायरेक्शन रेशियोज, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब बड़ा इजी हो जाता है, आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, खत्म। ये फॉर्म बेटर फॉर्म है लिखने में। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इसमें आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड को लिखोगे फिर ब्रैकेट खोलोगे, आओगे उसी पे। तो बेटर रहेगा कि आप ये वाला मेथड यूज करो रादर देन आर माइनस ए डॉट नॉर्मल इक्वल टू 0। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्या कह रहा है? नाइन्थ कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। लो जी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। पहली लाइन है r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 2k। और दूसरी दी है r इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 2j माइनस 2k। रिलेशन a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। सो पहले a2 माइनस a1 निकालो। a2 माइनस a1 माइनस 4i माइनस 6i माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, a2 माइनस a1। अब b1 क्रॉस b2 निकालो। b1 क्रॉस b2 हुआ मॉड डिटर्मिनेंट i j k, b1 की टर्म्स पहले 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2। सो आई कैप इंटू 4 माइनस ऑफ माइनस 4, 4 प्लस 4 हुआ 8 माइनस j इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस k इंटू माइनस 2 माइनस प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 कितना हुआ? प्लस 4। अब b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कॉमन, 4 बाहर, 2 का स्क्वायर बचा, फिर 2 का स्क्वायर बचा, फिर 1 बचा, 8 और 1 9, 4 3 12, 12 आ गया, 12 यूनिट्स। मतलब आपके पास डिस्टेंस कितना हुआ? दिस डॉट दिस, सो माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12, इसका मॉड डिवाइडेड बाय 12, 80 108 बाय 12, मतलब 9 यूनिट्स। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस YZ प्लेन। YZ प्लेन को कहां क्रॉस करेगा? जहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा। 516, दूसरा पॉइंट है 341। ये YZ प्लेन को क्रॉस कर रहा है। सो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। सो x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा। सो p पॉइंट मान लिया ये। सो लेट p पॉइंट हो गया माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। अब आपको बोला ये कहां से क्रॉस कर रहा है? YZ प्लेन। तो YZ प्लेन, तो सिंस P लाइज ऑन YZ प्लेन, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 0 के बराबर,
तो लैम्डा कितना हुआ 5/2। लैम्डा 5/2 इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो पी पॉइंट हो गया 0, 15/2 प्लस 1 हो गया 17/2, -25/2 प्लस 6, -25 प्लस 12 हुआ -13/2। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11। डायग्राम से करोगे इजी हो जाता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। सेम क्वेश्चन है, देखो यही पॉइंट्स हैं, तो ये सब सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। अब आपको कौन सी प्लेन बोली? ZX प्लेन। ZX प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? Y कोऑर्डिनेट 0 होगा। 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा हो गया -1/3। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो P पॉइंट क्या हो जाएगा? यहां तक P पॉइंट तक सेम रहेगा क्योंकि पॉइंट्स भी क्वेश्चन में सेम दिए हुए हैं। सो इसकी वैल्यू -1/3 डालो तो कितनी आएगी? 2/3 प्लस 5 17/3, 0, 5/3 प्लस 6 18 प्लस 5 23/3। ये पॉइंट आ गया 11th का। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं फिर बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन बाई चांस आपको लगे अरे ये क्या हुआ, रिवाइंड करो, दोबारा करो, ध्यान से करो, पॉज करके हर क्वेश्चन के बाद खुद अपने हाथ से जरूर करो, तभी फायदा है। 12th, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस दिस प्लेन। अब यहां पे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन को ही तो सेटिस्फाई कराना था। ये P पॉइंट, ये इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। पॉइंट दिए 3 - 4 - 5 एंड 2 - 3 1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई? y minus y1 upon y2 minus y1, sorry, x minus x1 upon x2 minus x1 is y minus y1 upon y2 minus y1 is z minus z1 upon z2 minus z1 equal to lambda. So x minus 3 upon minus 1, y plus 4 upon 1, z plus 5 upon 6 equal to lambda. तो ये P पॉइंट मान लिया। लेट P पॉइंट जनरल पॉइंट हो गया माइनस लैम्डा प्लस 3, लैम्डा -4, 6 लैम्डा -5। अब सिंस P lies on plane, therefore it must satisfy its equation. इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कराओ सेटिस्फाई। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। सो -2 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा हो गया 5 लैम्डा, 6 माइनस 9 तो -3 इक्वल टू 7, लैम्डा आ गया 2। मतलब जो P पॉइंट है वो गया 1, इसमें पुट कर रहा हूं 2, -2, 2 पुट किया था 12 - 5, ये हो गया 7, 1 - 2 7। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 12। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13th कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। प्लेन की इक्वेशन है, एक प्लेन विच पासिस थ्रू पॉइंट -1 3 2। सो लेट इक्वेशन इसकी हो गई ax minus x1, by minus y1, cz minus z1 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, ओके, इट इज परपेंडिकुलर। अभी जैसे एग्जाम्पल किया था वैसे ही, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, मतलब दोनों के drs का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। नंबर 2, ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। तो इन दोनों के भी डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। 3a 3b c इक्वल टू 0। सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व करो।
यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, ए और बी निकाल लेते हैं सी की टर्म्स में, a प्लस टू बी इज माइनस थ्री सी, 3a प्लस थ्री बी इज माइनस सी। इस इक्वेशन को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, सो 3a प्लस 6b इक्वल टू माइनस 9c, 3a प्लस 3b इक्वल टू माइनस सी। सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल, 3b इक्वल टू माइनस 8c, b की वैल्यू आ गई माइनस 8c बाई 3। b की वैल्यू के बाद a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना है, a है माइनस 2b माइनस 3c, सो माइनस 2b हो गया 16c बाई 3 माइनस 3c, सो 16 में 9 गए, कितना बचा 7, 7c बाई 3 a की वैल्यू आ गई। सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट, a x प्लस 1 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू 0। c कॉमन निकल के कट गया, पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 8 टाइम्स y माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स z माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 7x माइनस 8y प्लस 3z, आगे 7 प्लस 24 31, 31 में 6 गए 25 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 13। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th कह रहा है इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस देन द वैल्यू ऑफ p। ओके जी, दो पॉइंट्स दिए इक्विडिस्टेंट बोले हैं, एक पॉइंट है 1 1 p, एक प्लेन है, दूसरा पॉइंट है -3 0 1। प्लेन की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लेन की इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। दोनों डिस्टेंसेस बराबर दिए हैं, सो d1 इक्वल टू d2। d1 होगा मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह वहां पे ax1 प्लस by1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर कट गया, न्यूमरेटर सॉल्व करके आया 13 प्लस 3 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 12p का मॉड इज मॉड ऑफ 13 माइनस 12 हुआ 1, 1 माइनस 8 हुआ 1 माइनस 9 हुआ माइनस 8, मतलब 8। सो 20 माइनस 12p आया प्लस माइनस 8। मॉड हटेगा तो दो आंसर्स होंगे, प्लस माइनस 8। सो दो पॉसिबिलिटी, 20 माइनस 12p हुआ 8 के इक्वल और 20 माइनस 12p हुआ माइनस 8 के इक्वल। सो 12p इक्वल टू 12p हो गया 1 और 12p इक्वल टू 28p हो गया 7/3। सो दो पॉसिबल आंसर्स होंगे इसके। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव ऑन टू 15th। 15th क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहली प्लेन की इक्वेशन है, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देता हूं, दिया हुआ है r डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1। दूसरी है r डॉट 2i माइनस 3j प्लस माइनस के 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू -4, दोनों को सिमिलर फॉर्म में लिख दिया। तो ये इक्वेशन हुई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हुई 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू -4। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वो कौन सी होगी, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा होगी। अब आपको बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
सिंस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स इंटरसेप्ट इंफिनिटी, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा 0। सो 1 + 2 लैम्डा किसके इक्वल होगा 0 के, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा -12। सो सब्सटीट्यूट कर दो, लैम्डा की वैल्यू -12 सब्सटीट्यूट करो। सो एक्स वाला कोएफिशिएंट तो पूरा उड़ गया, y वाला कितना हुआ y इंटू 1 - 3/2, 1 - 3/2 इज -12, प्लस z इंटू 1 + 1/2 हुआ 3/2 इज इक्वल टू 1 + 2 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3। सॉल्व करो, -y + 3z = 6, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। क्लियर? सो ये था क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स मूव ऑन टू 16। 16th कह रहा है इफ O be the origin and the coordinates of P be 1, 2, -3। ओके, एक O origin है और एक P पॉइंट है 1, 2, -3, then find the equation of a plane passing through P and perpendicular to OP। so passing through P, तो A वेक्टर आपके पास हो गया जो जिससे वो पास कर रहा है, वो हो गया I + 2j - 3k, और नॉर्मल वेक्टर हो गया OP के परपेंडिकुलर बोला, तो नॉर्मल वेक्टर हुआ 1 - 0 i कैप प्लस 2 - 0 j कैप प्लस -3 - 0 k कैप। सो इक्वेशन क्या हो गई, x - x1 अपॉन a इज y, इक्वेशन ऑफ प्लेन था सॉरी, a टाइम्स x - x1 प्लस b टाइम्स y - y1 प्लस c टाइम्स z - z1 इक्वल टू 0। ठीक है ना? सो इक्वेशन आ गई x + 2y - 3z, आगे -1 - 4 -5 -5 - 9 हुआ -14, तो इक्वल टू 14। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। गॉट इट? सो जो चाहिए वो चीज देखो ना, आपको प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और नॉर्मल चाहिए, पॉइंट भी है नॉर्मल भी है, इक्वेशन आ गई। आ जाते हैं 17th पे। 17 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। एक है r डॉट i + 2j - 3k = 4, दूसरा है r डॉट 2i + j - k = -5। सो ये हो गया x + 2y - 3z = 4, ये हो गया 2x + y - z = -5। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या होगी, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड, x इंटू 1 + 2 लैम्डा, y इंटू 2 + लैम्डा, z इंटू -3 - लैम्डा इक्वल टू 4 - 5 लैम्डा। अब कंडीशन क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू r डॉट 5i + 3j - 6k + 8 = 0। क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। सो डी आर का डॉट प्रोडक्ट 1 + 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस 2 + लैम्डा इंटू 3 प्लस -3 - लैम्डा इंटू -6 = 0। सो ये आपके पास आया 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 13 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 19 लैम्डा, 5 + 6 11, 11 + 18 11 + 18 29 = 0। लैम्डा की वैल्यू आई -29/19। ठीक है जी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, इक्वेशन मैंने गलत कॉपी कर ली, x + 2y i + 2j + 3k था, मैंने यहां -3k लिख लिया। सो ये +3k है, सो यहां पे ये प्लस आएगा। सो चेंजेस यहां प्लस हो गए, सो इधर +3 - लैम्डा +3 - लैम्डा। अब ब्रैकेट खोलते हैं ठीक से। सो ये आ गया 10 लैम्डा प्लस 3 13 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस 6 19 लैम्डा, बचा हुआ 5 + 6 11, 11 - 18 11 - 18 कितना हुआ
-7 इक्वल टू 0, लैम्डा आ गया 7/19 और इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इधर। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। डरना नहीं, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। लाइन का जनरल पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक और पॉइंट है, उससे इसका डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले लाइन और प्लेन का वो निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, ये पॉइंट है -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लाइन की इक्वेशन है r इक्वल टू 2i - j + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 4j + 2k। सो इसको मैं कार्टेशियन में करूं तो x - 2/3, y + 1/4, z - 2/2 इक्वल टू लैम्डा। ये लाइन की इक्वेशन है, ये p पॉइंट मान लिया। इसी तरह प्लेन की इक्वेशन कितनी दी हुई है? प्लेन की इक्वेशन है r डॉट i - j + k इक्वल टू 5। तो यह आ गया x - y + z इक्वल टू 5। लेट p इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो p पॉइंट हमने मान लिया जनरल पॉइंट 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा + 2। It must satisfy equation of plane, satisfy equation of plane। मतलब x - y, so 3 लैम्डा + 2 -4 लैम्डा + 1 प्लस z मतलब 2 लैम्डा + 2 इक्वल टू 5। तो ये आ गया 5 लैम्डा - 4 लैम्डा लैम्डा + 5 इक्वल टू 5। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0, मतलब p पॉइंट जो हो गया वो हो गया 2 - 1 2। आपको एक पॉइंट और दिया है, इसको मैंने q पॉइंट मान लिया। सो pq का डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। सो आपके पास आया 144, 9 + 16 ये हो गया 25, 25 + 144 169, आंसर आ गया 13 यूनिट्स। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव ऑन टू 19th। 19 में बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। ध्यान से देखिए, दो प्लेन्स के पैरेलल है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? पासिंग थ्रू 1, 2, 3 वो हो जाएगी x - x1/a, लाइन की इक्वेशन है। y - y1/b, z - z1/c इक्वल टू लैम्डा, वेयर a, b and c आर drs। यस और नो? अब आपको बोला ये परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है प्लेन के। ये एक प्लेन है, ये लाइन उसके पैरेलल है। इफ line is parallel to plane, then normal is perpendicular to line। yes or no? normal जो होगा वो लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब पहली प्लेन की इक्वेशन क्या दी है? r डॉट i - j + 2k इक्वल टू 5। और दूसरी प्लेन की इक्वेशन दी है r डॉट 3i + j + k इक्वल टू 6। सो डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, पहले के नॉर्मल क्या हो गया? i - j + 2k, तो a - b + 2c इक्वल टू 0 और 3a + b + c इक्वल टू 0। सो a और b निकाल लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, b से b कैंसिल, 4a इक्वल टू -3c
ए की वैल्यू आ गई -3c/4। इसी तरह बी की वैल्यू है a + 2c, सो -3c/4 + 2c, सो 8 - 3 5c/4। ए और बी दोनों निकल गए, तो ये इक्वेशन आई x - 1/a इज y - 2/b इज z - 3/c इक्वल टू लैम्डा। c कॉमन निकल के कट गया, सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, x - 1/-3, y - 2/5, z - 3/4 इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। समझ में आ गया? एक लाइन प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल के तो परपेंडिकुलर हो गई ना, तो डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दोगे? 0। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20th क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। अब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। सो एक लाइन है, इट इज पासिंग थ्रू 1 2 -4। सो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? x - 1/a इज y - 2/b इज z + 4/c इक्वल टू लैम्डा। इट इज परपेंडिकुलर टू, पहली लाइन है x - 8/3, स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लाना, गलती ना हो। x - 8/3 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे y + 19/-16 इज z - 10/7। तो इससे dr का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 3a - 16b + 7c इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, x - 15/3 इज y - 29/8 इज z - 5/-5। तो इधर से क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 3a + 8b - 5c इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, a कैंसिल हो गया, a का कोफिशिएंट सेम हो गया ना, a से a कैंसिल, 16 और 8 ऐड होके हो गए 24, माइनस में प्लस 7 और 5 12, तो b की वैल्यू आ गई आपका 1/2 c। a की वैल्यू निकालो, 3a कितना है? 16b - 7c। 16b हो गया आपका, हाफ c डालूंगा तो 8c - 7c, तो a हो गया c/3। a और b दोनों निकल गए, तो इक्वेशन हो गई x - 1/a इज y - 2/b इज z + 4/c। c कट गया, सबको 6 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम 2, y - 2/3 z + 4/6 इक्वल टू लैम्डा। ये आ गई इक्वेशन। क्लियर? आ जाते हैं 21 पे। 21 क्या कह रहा है? Prove that if a plane has an intercepts of ABC on the coordinate axis, ABC, so equation is of the form x/a plus y/b plus z/c equal -1 equal to 0। आपको बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया है p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो p दिया हुआ है, तो वो क्या होगा? ओरिजिन मतलब 0 0 0, मॉड ऑफ a की जगह 1/a है x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। सॉल्व करो, p आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। उल्टा कर दो, 1/p इज अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 1/p² इज 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू 22। 22 क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस इज, ऑप्शंस हैं, दो प्लेन्स हैं, ऑब्वियसली पैरेलल प्लेन्स होंगी तभी डिस्टेंस निकाल सकते हो। एक पैरेलल प्लेन है 2x + 3y + 4z, 2x + 3y + 4z इक्वल टू 4। दूसरी है 4x + 6y + 8z
-12 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। इसका शॉर्टकट एक बताया था मैंने, दो मेथड से। एक मेथड मैंने बताया था एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू ले लो, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो इस पे कोई एक पॉइंट मान लो, x को 0 डालो, y को 0 डालो, z कितना आ गया 1, तो ये पॉइंट हो गया 0 0 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c कितना है 1, 1 इंटू 8 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो 8 में 12 गए 4, मॉड करेंगे तो 4, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 36 प्लस 64, 64 प्लस 16 हो गया आपका 80, 60 70 80, 80 80 और 36, 80 और 36 ये हो गया 116 रूट 116। 4 बाहर आएगा, रूट 2 बाहर हो गया, अंडर रूट ऑफ ये हो गया 58 टू रूट 29। सो 2 रूट 29 बाई 29 यूनिट्स। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आर डॉट एन इक्वल टू डी की फॉर्म में लिखो। तो फर्स्ट हो गई आर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 4, एन कैप की फॉर्म में लिखना है। रूट 29 हो गया दोनों तरफ मॉड, आर डॉट 2 बाई रूट 29 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई रूट 29 के कैप इक्वल टू 4 बाई रूट 29। ये फर्स्ट वाली प्लेन का डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से। सेकेंड प्लेन पे आओ, वो हो गया आर डॉट 4i प्लस 6j प्लस 8k इक्वल टू 12। कॉमन निकल के कट रहा है, 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6। सो आर डॉट 2 बाई रूट 29 आई कैप, 3 बाई रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई रूट 29 के कैप इक्वल टू 6 बाई रूट 29। जब दोनों को इस फॉर्म में ले आते हो तो देखो d पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का d पॉजिटिव है। और अगर n1 n2 सेम आ रहे हैं साइन में तो डिस्टेंसेस को क्या करते हो, सबट्रैक्ट, क्योंकि दोनों ओरिजिन के एक ही साइड पे। अगर n1 n2 एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो दोनों डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, ऐड। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया d2 माइनस d1, सबट्रैक्ट करेंगे, सेम ही साइड पे है। तो 6 बाई रूट 29 माइनस 4 बाई रूट 29, आंसर आ गया 2 बाई रूट 29। ठीक है जी, समझ में आई बात। सो ये दो मेथड्स हैं, पहले भी हमने किए हुए हैं। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 23rd। 23rd, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन दिए हुए हैं, बताना है परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है। पहली है आर डॉट, दोनों के नॉर्मल से पता लगेगा, 2i माइनस जे प्लस 4k इक्वल टू 5, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। दूसरी है आर डॉट 5i माइनस 5 बाई 2j लिख दिया इसको, प्लस 10k इक्वल टू 6। एंगल निकालना है तो देखो पहले रेशियो बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, दोनों के नॉर्मल्स की रेशियो इक्वल आ रही है फर्स्ट वाले में। अब देखो 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं सेकंड वाले को और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम आ रहा है ना। तो n1 डॉट n2 निकालो, n1 आपके पास है 2i माइनस जे प्लस 4k, n2 आपके पास है 5i माइनस 5 बाई 2j प्लस 10k। सो n1 डॉट n2 कितना हुआ, 10 प्लस 5 बाई 2 प्लस 40। n1 डॉट n2 किया, ये आ गया आपके पास 40 50। या एक काम करो, आपको पैरेलल नजर आ रहा है ना, सीधा कर दो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से कर लो, मर्जी तुम्हारी है, दोनों से हो जाएगा। डॉट से भी कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। 2/5 इज इक्वल टू -1 अपॉन -5/2, ये भी 2/5 हो गया, इज 4/10। देयरफॉर n1 एंड n2 आर पैरेलल, हेंस प्लेन्स आर पैरेलल। सो दीज आर पैरेलल प्लेन्स। तो ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन। गॉट इट। सो ये था आपका मिसलेनियस। आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये 2 बार 3 बार आप वीडियो देख के अपने हाथ से क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा। आपने क्वेश्चन देख लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, उसको अपने हाथ से जरूर कीजिए। इट विल टेक टाइम बट ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।